dear students, today we are discuss class 8 English reader chapter 7. ठीक है, तो हम आते हैं chapter 7 पे। तो देखते हैं हम class 8 का इंग्लिश रीडर का इंग्लिश रीडर चैप्टर 7 काइट मेकर। written by Ruskin Bond। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 8 का चैप्टर इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7 है द काइट मेकर। तो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखते हैं। हैव यू ग्रोन अप लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ bygone days from your grandparents? Have you grown up listening to stories of bygone days from your grandparents? तो क्या आप अपने दादा दादी से बीते दिनों की कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं? Grandparents are a living link of our past। जो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, जो दादा दादी हैं हमारे, आर लिविंग लिंक हैं पास्ट के। हमारे जो पास्ट में जो भी जुड़ाव है, हमारा जो पास्ट का जो भी जुड़ाव है वो हमारे दादा दादी से हमको पता चलता है। रीड ऑन टू रिविजिट ए फॉरगॉटेन एरा through the memory of a loving grandfather. Read on to revisit a forgotten era through the memory of a loving grandfather। तो दादाजी हमारे अतीत की जीवन कड़ी हैं और क्या है कि उनके माध्यमों से, उनकी यादों के माध्यम से एक भूले हुए युग को फिर से पढ़ने के लिए हम इस पोयम को, इस स्टोरी को पढ़ेंगे, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है और जो भी द काइट मेकर है। स्टोरी का नेम काइट मेकर है। अब देखते हैं। देयर वाज बट वन ट्री इन द स्ट्रीट नॉन एज गली रामनाथन, एन एंशिएंट बनियान that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and little Ali kite had caught in its branches। ठीक है, तो क्या है? there was, वहाँ था, but one tree in the street known as गली रामनाथन। तो जो गली में एक पेड़ था जिसे गली रामनाथन के नाम से जाना जाता था। An ancient banyan that had grown through the cracks of an abandoned mosque। तो यह एक प्राचीन बरगद का एक पर्याप्त मस्जिद की दरारों से उगा हुआ था। ठीक है, एक बनियान ट्री था जो बहुत ही प्राचीन था, मतलब वो पेड़ बहुत ही पुराना था, जो कि एक मस्जिद की दरारों से निकला हुआ था, उससे निकल के मतलब पेड़ बना हुआ था, वो बहुत ही पुराना था। एंड लिटिल अलीज काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेज, और एक छोटा अली था, छोटे से अली की जो पतंग थी वो उनकी शाखाओं में जाके फंस गई थी। The boy
barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street of where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back country yard. तो द बॉय, वो लड़का, barefoot, नंगे पैर, and clad only in torn shirt, और केवल एक फटी हुई कमीज पहने हुए था, जो कैसे सकरी गली के cobblestone of the narrow street of where his grandfather sat nodded dreamily in the sunshine of their back country yard. तो एक लड़का जो नंगे पैर और केवल एक फटी हुई कमीज पहने सकरी गली के सिलवटे पत्थरों के साथ भागा, जहां दादाजी अपने पीछे के आंगन में दादाजी धूप ले रहे थे, धूप में बैठ के सपने देख रहे थे, धूप में बैठ के सो रहे थे, मतलब सपने देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया फिर? देयर बैकयार्ड अब देखते हैं। हाँ, ग्रैंडफादर सैट नोडेड ड्रीमली, जब वो आया और उसने अपने ग्रैंडफादर के पास आया तो उनके ग्रैंडफादर ने सिर्फ उनको नींद में थे, आंखें बंद थी, सिर्फ हाँ के लिए सिर हिलाया, उन्होंने सिर हिलाया और बस। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय माई काइट इज गॉन। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, लड़की ने चिल्लाया, मतलब वो धूप में बैठे हुए थे और जब उसने बोला तो उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। तो बच्चा क्या बोल रहा है? माई काइट इज गॉन, मेरी काइट चली गई है। ग्रैंडफादर, दादाजी मेरी काइट चली गई है, मतलब उस तरह से कह रहा है कि लड़के ने चिल्लाया कि मेरी पतंग उड़ गई है। द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विद ए स्टार्ट एंड raising his head displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with mehndi leaves. जो ओल्ड मैन थे, बूढ़े व्यक्ति ने एक शुरुआत के साथ अपने दिवा स्वप्न से जागते हुए, मतलब अब फिर से शुरुआत, मतलब वो सिर हिलाया जब उन्होंने, तब वो आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने स्वप्न को टूटते हुए, मतलब आंखें खोलते हुए, उन्होंने जब शुरुआत के साथ अपने दिवा स्वप्न से जागते हुए अपने सिर को ऊपर उठाते हुए एक दाढ़ी दिखाई जो सफ़ेद होती, मेहंदी के पत्तों के साथ लाल रंग की नहीं होती, मतलब वो सफ़ेद थी लेकिन उसमें मेहंदी थी तो वो लाल कलर की थी। ठीक है, इस तरह से डिड द ट्वेन ब्रेक, he said, kite went in not what it used to be. क्या सुतली टूट गई? क्या धागा टूट गया? Did the twin break? क्या धागा टूट गया? He asked, उन्होंने कहा। Twins is not what it used to be. उन्होंने पूछा, पतंग सुतली वह नहीं है जो यह हुआ, मतलब ऐसे कैसे हो गया? क्या वो कमज़ोर थी? क्या उसमें धागा नहीं था? मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा हो कैसे गया। फिर नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री। नहीं दादाजी, जो काइट है इज स्टक इन द बनियान ट्री, जो पतंग है वो बनियान ट्री में जाके स्टक लटक गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, बूढ़े ने, मतलब दादाजी ने क्या किया? चकरा गए, वो दादाजी चौंक गए। उन्होंने सोचा कुछ और है कि धागा नहीं था, तुमने ढंग से उड़ाई नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन जब उस बच्चे ने कहा नहीं दादाजी, वो जाके बनियान ट्री में लटक गई है, उसमें फंस गई है, तब वो दादाजी चकराए थोड़ा सा, उनको अब थोड़ा दिमाग खोला उन्होंने। You have yet to learn how to fly a kite properly, my child. मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हें सीखना है कि तुम्हें कैसे पतंग उड़ानी चाहिए।
वो उनको सिखा रहे हैं, उनको डांट रहे, एक तरह से कहा जाए तो उनको डांट रहे कि क्यों तुम्हें अभी भी बताना पड़ेगा कि कैसे पतंग उड़ाई जाती है प्रॉपरली। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, दैट्स द पिटी ऑफ इट। और मैं तुम्हें सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और मतलब अभी तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम कैसे पतंग उड़ाओ, और जो सिखाना है वो उसके लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और इस पर दया करो। वो कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता कि कैसे पतंग उड़ाई जाती है, और तुम मुझ पे दया करो, मुझसे कहना भी नहीं। बट यू शैल हैव अनदर, लेकिन आपके पास एक और है। बट यू शैल हैव अनदर, आपके पास एक और है। He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun firming up. He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk. और उसने कहा कि चलो ठीक है, हमारे पास एक और है, अब देखते हैं। और he had just finished making a new kite from bamboo paper, अब पतले रेशम में बांस से एक नई पतंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, और सिल्क धागे से और बम्बू पेपर से एक न्यू पतंग का काम पूरा हो जाएगा, यानी न्यू पतंग बना दी जाएगी। एंड इट लेट इन द सन फिल्मिंग अप, और सूरज मजबूती से यह कागज में पड़ा है, मतलब वो तुम्हारी एक पतंग बन जाएगी और जाके मजबूती के साथ बनेगी, और तुम जाके धूप में उसको उड़ा सकते हो दिन में। इट वाज अ पेल पिंक काइट, यह एक गुलाबी पतंग थी। विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, जिसमें एक छोटी हरी पूंछ थी। द ओल्ड मैन हैंडेड टू इट टू अली, ठीक है। उनके दादाजी ने जब उससे वो चिल्लाते, उसके दादाजी बैठे हुए थे, दिन में धूप में बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे, धूप ले रहे थे और झपकी ले रहे थे। तो उनका पोता अली आया उनके पास, और उसने कहा कि दादाजी पतंग है जो बनियान ट्री में फंस गई है। तो उनके दादाजी ने उसको कुछ सीख दी, सीख देने के बाद एक और न्यू पतंग बनाई, और न्यू पतंग बना के जो पीले रंग की थी और स्मॉल ग्रीन टेल थी उसकी पतंग की, जो एक हरी टेल थी, फिर उनको बना के उनके दादाजी ने अली को उसको दे दिया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टो एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स होलोड आउट चीक, और द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ, और लड़के ने अपने आप को ऊपर उठाया, ऑन हिज टो, अपने अंगूठे पर, एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स होलोड आउट चीक, मतलब पिचके गालों पर, अपने दादाजी के पिचके गालों पर उसने किस किया, अपने आप को उठाया, छोटा सा अली था तो उनके अपने दादाजी की, उसने अपने पैरों को उठाया, अपने दादाजी के चिपके हुए खोखले गालों पर किस किया, एंड बाहर निकल गया। आई विल नॉट लॉस दिस वन, ही सेड, उसने कहा अब इसको नहीं खोऊंगा, इसको नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लॉस दिस वन, ही सेड, उसने कहा दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड, यह पतंग जो है वो चिड़िए की तरह उड़ जाएगी, चिड़िए की तरह उड़ाऊंगा इस पतंग को, इसको नहीं खोने दूंगा, इसको नहीं जाने दूंगा। एंड ही टर्न ऑन हिज हील्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द courtyard, and he turned on his heels and skipped out of the courtyard, और क्या किया, and turn on his heels and skipped out of the courtyard, और आंगन से बाहर निकल गया, अपने पैरों को चलाया और जाके बाहर चला गया, आंगन से बाहर निकल गया। The old man remained dreaming in the sun, जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो उनके दादाजी थे, remain धूप में, ड्रीमिंग इन द सन, धूप में, स्वप्न में लीन हो गए, स्वप्न देखने लगे। हिज काइट सॉफ्ट बार गॉन,
उनकी पतंग की दुकान हिज काइट शॉप, उनकी पतंग की दुकान वाज गॉन, चली गई थी। द प्रेमिसेस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू ए जंक डीलर, परिसर एक लंबे समय से एक कबाड़ डीलर को बेच दिया था। द प्रेमिसेस कहाँ गया, a piece of land together with its building often place of business, मतलब the premises long since sold a junk dealer, परिसर एक लंबे समय से कबाड़ डीलर को उसने बेच दिया था। बट ही स्टिल मेड काइट्स, लेकिन उन्होंने फिर भी पतंग बनाते थे। मतलब उन्होंने अपनी जो उनकी दुकान थी पतंग बनाने वाली दुकान, वो उन्होंने एक प्रीमिसेस परिसर को बेच दिया था, लेकिन जंक डीलर को बेच दिया था, लेकिन ही स्टिल मेड काइट्स, लेकिन वो क्या करते थे, वो काइट्स फिर भी वो उन्होंने दुकान जाने के बाद भी वो काइट बनाते थे। फॉर हिज ऑन amusement and for the benefit of his grandson, अपने मनोरंजन के लिए और अपने पोते अली की खुशी लाभ फायदे के लिए वो फिर भी काइट बनाते थे। Not many people bought kites these days. Not many people bought kites these days. बहुत से लोगों ने इन दिनों पतंग नहीं खरीदी। Adults disdained them and children preferred to spend their money at the cinema. वयस्कों ने इसका तिरस्कार किया। Adults disdained them, वयस्कों ने इसका तिरस्कार किया। And children preferred to spend their money at the cinema, और बच्चे सिनेमा में अपना पैसा खर्च करना पसंद करते थे। ना ही बच्चों को मतलब बच्चों को भी पतंग उड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पतंगबाजी में, और ना ही बड़ों को उस पर कोई वो था, इसका तिरस्कार करते थे। Moreover, there were not many open space left for the flying of kites. The city had shored up the open grassland. इसके अलावा there were not many open spaces left for the flying of kites. पतंग उड़ाने के लिए बहुत सारे खुले स्थान नहीं थे। और इसके अलावा क्या था, एक तो लड़कों को भी इंटरेस्ट नहीं था पतंग उड़ाने में, सिनेमा घरों में पैसा खर्च करना पसंद था, और वयस्कों को भी इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। और दूसरी वजह ये भी थी कि पतंग उड़ाने के लिए बहुत सारे खुले स्थान भी नहीं थे। द सिटी हैड shored up the open grassland that had stretched from the old fort's wall to the river bank. शहर के खुले घास के मैदान को शहरों ने खुले घास के मैदान को निगल लिया था। ठीक है, That had stretched from the old fort wall to the river bank, जो पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैला था। ठीक है, पहले मैदान हुआ करता था, लोग बाग उड़ाते थे पतंग। फिर क्या था, शहर ने जो खाली मैदान थे घर बना लिया, घर बन गए तो वो खाली जगह भी नहीं रही। फिर क्या था कि जो पुराने किले की दीवारें थी उसमें नदी के किनारे जो पुराने किले की जो दीवारें थी वो नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, तभी बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड ए टाइम व्हेन grown men flew kites and great battles were fought. But the old man remembered a time when grown men flew kites and great battles were fought. लेकिन बूढ़े व्यक्ति को एक समय याद आया, उनको याद आया एक समय जब
when grown men flew kites and great battles were fought. जब बड़े लोगों ने पतंग उड़ाई और बड़ी लड़ाइयाँ थी, उस समय बड़े बड़े लोग पतंग उड़ाया करते थे और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी इनको लेके। The kites swerving and sweeping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. पतंगों को आकाश में झूलते और झपटते हुए एक दूसरे के साथ तक उलझते हुए, string of one was severed, then the defeated but liberated kite would float away into the blue unknown. एक दूसरे के साथ तक उलझते हुए जब तक हटाए गए लेकिन मुक्त किए गए पतंग नीले अज्ञात में तैर जाते हैं। मतलब उस समय बहुत ही अच्छे से खेला जाता था, लोग बाग लड़ाई झगड़े तक उतर आते थे, कंपटीशन होने लगता था किसकी पतंग ऊंचाई तक आकाश तक जा रही है, नीले आसमान तक जा रही है, इस तरह से था। ठीक है, पहले बहुत ही इसका क्रेज था पतंग उड़ाने का, लोग बाग बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पतंग उड़ाया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग। काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime. तो जो पतंगबाजी थी, जो काइट फ्लाइंग जो पतंगबाजी थी, वाज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग, तब राजाओं का खेल था, तब राजाओं का खेल हुआ करता था, राजा इसका को खेलते थे। एंड द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड विद हिज रिट्यून टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल पास्ट टाइम। वह बूढ़े व्यक्ति को याद आता है, वो याद करते हैं कि कैसे नवाब खुद इस शानदार खेल को भाग लेने के लिए अपने पूरे मतलब किस को अपने पूरे असिस्टेंटों को लेके, फॉलोअर्स को लेके, सर्वेंट्स को लेके, लोगों को लेके कैसे आया करते थे इस खेल को खेलने के लिए। नदी के किनारे कैसे आया करते थे अपने महल से, वो उन दिनों का याद करता है वो बूढ़ा आदमी, उनके दादाजी। हाँ, there was time then to spend an idle hour with a gay dancing strip of paper. Now everyone you read. तब कहाँ है? There was time to spend an idle hour when a gay dancing strip of paper. तो तब एक समलैंगिक के साथ एक बेकार घंटे बिताने के लिए समय था। कागज की डांसिंग स्ट्रिप। नाउ एवरीवन यू रीड, अब हर कोई जल्दबाजी में है। अब मतलब किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबको हर काम के लिए बहुत ही जल्दबाजी है। इन ए हीट ऑफ होप, आशा की गर्मी में, एंड delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot, और पतंग और दीवार स्वप्न जैसी नाजुक चीज़ों को काट रहा है। मतलब आज के ज़माने का जो युवा है, जो ज़माना है, जो टाइम है, वो बहुत ही जल्दबाजी का है, मतलब जल्दीबाजी का है। इसलिए किसी को भी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। दीवार स्वप्न जैसी नाजुक चीज़ें, पतंग उड़ाने जैसी, साथ बैठने जैसी, इन चीज़ों से अब आदमी मतलब दूर हो गया है। ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें अलग हो गई हैं ज़िंदगी से। ही महमूद द काइट मेकर हैड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी। सम ऑफ हिज मोर elaborate kites once sold for as much as 3 or 4 rupees each. वह महमूद जो काइट मेकर है, जो काइट बनाने वाले हैं, हैड इन द प्राइम ऑफ हिज
लाइफ अपने जीवन के प्रमुख में वेल नॉन थ्रू आउट द सिटी, पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। जो काइट बनाने वाले थे वो महमूद थे, वो पूरे शहर में उस समय पूरे शहर में ही फेमस थे। सम ऑफ हिज मोर इलेबोरेट काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज ईच। उनके कुछ अधिक विस्तृत पतंग एक बार में 3 या 4 रुपए में बिकते थे। मतलब उस समय बहुत पुरानी समय की बात हो रही है, उस समय 3-4 रुपए बहुत अहमियत रखा करते थे। तो जब वो अपनी बहुत ही स्पेशल पतंग बनाया करते थे तो वो स्पेशल पतंग 3-4 रुपए तक में बिकती थी। मतलब ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस टाइम की। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite, unlike any that had been seen in the district. नवाब के अनुरोध पर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब, तो नवाब साहब के रिक्वेस्ट पर, ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, उन्होंने एक बार एक बहुत ही खास तरह की पतंग बनाई थी। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने एक बार एक बहुत ही इसके विपरीत, जिससे में मतलब बहुत ही अलग तरह की उन्होंने पतंग बनाई थी। तो किस तरह की वो देखते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ सीरीज of small very light paper disc trailing on a thin bamboo frame. इसमें छोटे बहुत हल्के पेपर डिस्क की एक श्रृंखला शामिल थी जो पतले बांस के फ्रेम पर टिकी हुई थी। जो पतले वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बम्बू फ्रेम, जो बहुत ही हल्के फ्रेम पर टिकी हुई थी। To the end of each disc, he fixed a string of grass, forming a balance of both sides. To the end of each disc, he fixed a string of grass. देखो, प्रत्येक डिस्क के अंत में उसने घास की एक टहनी तय की थी जिससे दोनों तरफ संतुलन बना रहे। मतलब एक अलग टाइप की पतंग बनाई जा रही है, तो उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने किस टाइप से बनाई थी। तो उन्होंने दोनों साइड घास की टहनी तय की थी जिससे दोनों तरफ संतुलन बना रहे। टू द एंड ऑफ द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कन्वेक्स, सबसे महत्वपूर्ण डिस्क की तरह थोड़ी उत्तल थी। एंड ए फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, जिसमें 2 आंखें और छोटे दर्पण से बनी हुई थी। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, डिस्क सिर से पूंछ तक आकार में घटते हुए amused and adulterary form and gave the kite the appearance of crawling serpent, एक भ्रामक रूप ग्रहण करते हुए और पतंग को रेंगते हुए नाक का रूप देते हैं। सर्पेट यानी कैसे, क्राउलिंग सर्पेट की तरह। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज हिज cumbersome advice from the ground and only Mahmud could manage it. ठीक है, तो इस बोझिल डिवाइस को जमीन से उठाने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता थी और कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ ओनली महमूद कुड मैनेज इट, जो सिर्फ महमूद ही इसको मैनेज कर सकता था। इस टाइप से उन्होंने नवाब साहब के लिए पतंग तैयार की थी जो बहुत ही अलग थी, स्पेशल थी। ठीक है, तो हमारा अभी जो चैप्टर 7 है द काइट मेकर, वो हमारा अभी आधा हुआ है। आधा चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
जो हमारा जो 6th चैप्टर है उसका तो हमारा सारा वर्क कंप्लीट है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ ईयरली में आया था वो हमारा, तो हमारा वो सारा कंप्लीट है। इसके अलावा हमारा जो 7 चैप्टर उसके डॉक्यूमेंट्स आपको बुक पोर्सन तो सेंड कर दिया हमने इस चैप्टर की। अब आपका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह रह गए होंगे वो हम करवा देंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू।